अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं समोसा शीट। रमज़ान के महीने में जो है अक्सर इफ्तियार में समोसे बनाए जाते हैं, तो ज़्यादातर बाहर से ही लाए जाते हैं। लेकिन आप इस तरह से शीट बनाकर रख लेंगे ना फ्रेंड्स, तो जो है 1 महीने तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। इफ्तियार के वक्त जो है निकालिए फ्रिज से और फटाफट समोसे बनाइए और दस्तरखान पर पेश कीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम बहुत आसान तरीका बताएंगे समोसा शीट बनाने का, जिसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना है बिना स्किप करे। और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बिना देर करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समोसा शीट बनाने के लिए हमने 500 ग्राम मैदा लिया है और मैदे को हमने छन्नी से छान लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक को जो है एक दफ़ा अच्छे से हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। मांडा पट्टी बनाने के लिए हमें आटा इस तरह का लगाना है। आटा जो है ज़्यादा सख्त भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहना चाहिए। अगर आटा बहुत सख्त हो जाएगा तो भी समोसा शीट जो है फट जाएंगे। अगर जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर सही तरीके से नहीं बनेंगे। इसलिए जो है जिस तरह से हम चपाती बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरह से आटे को गूंथकर एक 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पर रख देंगे। इस पर ढक देंगे। 10 से 15 मिनट मैंने डो को जो है रेस्ट पर रख लिया था। उसके बाद जो है हम डो को किचन काउंटर पर डाल लेंगे। डालकर जो है इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। एक दफ़ा अच्छे से गूंद लीजिए, ज़्यादा देर के लिए भी मत गूंदिए। इस तरह से गूंदने के बाद हमें इसके पेड़े बनाना है। पेड़े बनाने के लिए जो है मैंने यहाँ पर वेट की मशीन ले ली है। इस पर जो है हम एक पेड़ा रखेंगे तो हमारा पेड़ा जो है 50 ग्राम का रहना चाहिए। अगर ये 50 ग्राम 60-70 ग्राम का भी ले सकते हैं आप, 80 ग्राम का भी ले सकते हैं। लेकिन आपका तवा उतना बड़ा रहा तो लीजिए, नहीं अगर आपका तवा जो है नॉर्मल जितना तवा आता है उतना है तो फिर आप 50 ग्राम का ही पेड़ा ले लीजिए, परफेक्ट बनेगा। अगर आपके पास जो है वेट की मशीन नहीं है तो बस अंदाजे से छोटे छोटे, अगर छोटे रहेंगे भी तवे से तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़े बन गए तो पेड़े जो है फिर वो रोटी बेलने के बाद बहुत बड़ी हो जाती, फिर हमें मुश्किल हो जाती है। अब जो है हम इसके रोटियां बेल लेंगे, जिसके लिए मैंने जो है इस पर मैदा लगा लिया है सूखा वाला। इस तरह से जो है हम इसके बस छोटे छोटे से पहले रोटियां बेल लेंगे, पूरी के साइज के। जिस तरह से हम साग पूरी खाते हैं सेम उसी तरह से सारे 5 रोटियां बेल के तैयार करेंगे, यानी कि 5 रोटी। आप चाहे तो जो है 2 रोटी से बना सकते हैं, 3 रोटी से बना सकते हैं, 10 रोटी से भी समोसा शीट बना ले सकते हैं। लेकिन जो है हम इस वीडियो में 5 रोटी से बनाना दिखाएंगे। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं, आपको समझने नहीं आ रहा तो ट्राई कर देखिए। 2 रोटियों की 3 रोटियों की आराम से ये निकल जाती। इतना ज़्यादा कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। इस तरह से हमने जो है 5 रोटी बेल लिए है। अब एक रोटी ले लेंगे हम, लेकर जो है उस पर तेल लगाएंगे। अब हमने जो है नॉर्मल वाला तेल ले लिया है, कोसा भी ले सकते हैं, स्मेल वाला तेल का इस्तेमाल मत कीजिए। अब इस पर जो है हम थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से भी कम ऑयल डालेंगे। डालकर अच्छे से इस पर फैला देंगे। ऑयल हमें अच्छे से फैलाना है। अगर हम अच्छे से फैलाएंगे तो ही समोसा शीट जो है हमारे आसानी से निकल जाएंगे। और इस पर इस तरह से मैदा भी छिड़क देंगे। कॉर्नर्स पे जो है इसके मैदा ज़रूर छिड़कना चाहिए, अगर नहीं छिड़केंगे तो फिर वो निकलने में भी मुश्किल होगी। अच्छे से लगा दीजिए आप मैदा और ऑयल। इस तरह से जो है हमें 4 रोटियों पर मैदा और ऑयल लगा लेना चाहिए, सेम उसी तरीके से। अगर रोटी छोटी है तो आप खींचकर रोटी को बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। अब सारे रोटियों पर जो है सेम इसी तरह से मैदा और ऑयल लगा लेंगे। और हमें ऑयल भी अच्छा लगाना है, कोई भी जगह बाकी नहीं रहना चाहिए। और हमें मैदा भी अच्छे से छिड़कना है। थोड़ी भी जगह अगर बाकी रह जाएंगी तो फिर वहाँ से शीट निकलने में प्रॉब्लम होगी और आपकी शीट जो है फट जाएगी। इस बात का ख्याल रख लीजिए। बड़ी आसान सा है ये बनाना, कुछ भी मुश्किल का काम नहीं है। ये देख लीजिए, इस तरह से जो है मैंने 4 शीट पर जो है मैदा और ऑयल अच्छे से लगा लिया है। अगर शीट छोटी है तो आप क्या करिए, खींच कर इसे इस तरह से बड़ा कर लीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता बड़ा करने से। फिर से ऑयल लगा देंगे और मैदा डाल लेंगे। अब जो लास्ट वाली रोटी बची है उस पर जो है हमें ऑयल नहीं लगाना है।
अब हमने 5वीं रोटी भी लगा ली है इस पर। इस तरह से रोटी डालने के बाद हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। और फ्रेंड्स 4 रोटियों पर हमने ऑयल और मैदा लगाया है, 5वीं रोटी पर हमने कुछ भी नहीं लगाया। अब इस तरह से हल्के से प्रेस कर लेने के बाद अब इसे हम बेल लेंगे। अब ऊपर से जो है थोड़ा सा मैदा मैंने छिड़क लिया है। अब इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं घर पर सेम उसी तरह से बेल लेंगे। जिस साइड मोटा दिख रहा है उस साइड थोड़ा सा बेल लीजिए, जिस साइड पतला है उस साइड ज़्यादा मत बेलिए और हल्के हाथ से बेलिए। ज़्यादा जोर देकर बेलेंगे तो फिर लेयर्स जो है एक दूसरे से चिपक जाएंगे और निकलने में जो है आपको मुश्किल होगी। लेकिन हमें पतला ही बेलना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना है रोटी को। अब रोटी को बेल लेने के बाद इसे उठा लेंगे और एक तवे को जो है मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। उसके बाद स्टोव की फ्लेम को लो कर देंगे। रोटी डालते ही फ्लेम को लो कर दीजिए। कर जो है 15 सेकंड के लिए या फिर बहुत बोले तो 20 सेकंड के लिए एक साइड से रोटी को पकने दीजिए। उसके बाद इसकी साइड चेंज कर दीजिए। अब हम इसकी ये साइड एक दफ़ा चेंज कर लेंगे, कुछ सेकेंडों के लिए ही पकाएंगे। उसके बाद हम आराम से इस तरह से शीट को निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए बड़ी आसानी से निकल रहे हैं ये। और देख लीजिए कितने पतले बने हैं, मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है आपको। अब इसे हमें फ़ौरन एक कॉटन के कपड़े पर रखना है। शीट निकालने के बाद जो है उसे कॉटन के कपड़े पर रख दीजिए। प्लेट वगैरह पर मत रखिए क्योंकि वो सूख जाते, इसीलिए जो है फ़ौरन निकाल कर एक कॉटन के कपड़े पर रखते जाइए। इस तरह से आप आराम से शीट को निकाल सकते हैं। और मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि जो है ये तवा जो है ज़्यादा गर्म हो चुका था। आप चाहे तो जो है निकाल कर इस तरह से कपड़े पर भी रखकर सारे शीट को अलग कर ले सकते हैं। लेकिन जो है मेरा कैमरे का सेटअप इधर ही लगे हुआ था तो मैंने सारे शीट तवे पर रखकर ही निकाल लिए हैं। बस कुछ सेकंडों के लिए से गरम हो जाने दीजिए, उसके बाद अलग कर लीजिए। कपड़े पर रखकर भी कर सकते हैं। अगर आप हाथ से रोटी सेकते हैं तो फिर आपके हाथ को चुरका भी नहीं लगता, बड़ी आसानी से हो जाता है। इस तरह से मैंने सारे शीट्स को अलग कर लिए हैं। ये तो सिर्फ 5 रोटी के ही शीट बना लिए हैं हम। इसे भी हम कपड़े में रखकर कपड़े को जो है लपट कर रख देंगे, यानी कि ढककर, खुला नहीं रखेंगे। अगर खुला रख देंगे तो शीट जो है सूख जाएंगे। आप चाहे तो जो है पूरे एक साथ बेलकर इस तरह से सेक भी सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यानी कि एक ही साथ बेल कर भी आप सेक ले सकते हैं। और ये देख लीजिए कितनी सॉफ्ट है, ये मेरी मुट्ठी में आ जा रही, यानी कि अकड़े भी नहीं है पापड़ की तरह और सूखे हुए भी नहीं है। इस तरह से आराम से आप समोसा शीट बना ले सकते हैं। कोई भी मुश्किल का काम नहीं है, बड़ी आसानी से ये बन जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको तवे पे से निकालते वक्त भाप से जो है चुरके लग रहे हैं तो आप जो है रोटी को एक कॉटन के कपड़े पर रखकर अलग-अलग कर ले सकते हैं। फिर तवे पे डाल के थोड़ा सा सेक कर फिर अलग कर ले सकते हैं। अब हमने इस तरह से सारे शीट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो जो है इस तरह से एक रोटी लेकर भी इसके स्प्रिंग रोल बना ले सकते हैं। मतलब कि आपने जो स्टफिंग बनाया है वो स्टफिंग डालकर इस तरह से रोल कर दीजिए। मैदे का घोल लगा लीजिए, ये आराम से चिपक जाएगा। आप चाहे तो जो है इसके किनारों को निकाल कर भी स्प्रिंग रोल की शीट बना ले सकते हैं, जो हमें मार्केट में मिलती है ज़्यादा महंगे दामों में। और हम जो है घर पर इसे बहुत कम दाम में बना सकते हैं। ये देख लीजिए, ये जो मार्केट में मिलती है सेम उसी तरह की शीट है। जो भी स्टफिंग आपने बनाई है डालकर रोल कर लीजिए, स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। अब हम सारे शीट जो है एक के ऊपर एक इस तरह से रख लेंगे। एक अट्टे को जो है 10 इंच लंबाई में काटिए और आड़ाई में जो है 3 इंच काट लीजिए। समोसा शीट का साइज है ये। इस तरह से आप जो है किनारों को निकाल दीजिए। वो पेपर रखकर आप समोसे शीट का साइज कट कर सकते हैं। लेकिन किनारों को निकालने के बाद ये शीट जो है स्प्रिंग रोल शीट बन जाते हैं इस तरह से। अगर आप इसे 20 से कट कर देंगे तो वो समोसा शीट बन जाते हैं। आपको जो शीट होना है वो शीट आप आराम से बना ले सकते हैं। मैंने थोड़े से स्प्रिंग रोल शीट बना लिए हैं और थोड़े से इस तरह से समोसा शीट। 500 ग्राम मैदे में जो है बड़ी आसानी से बहुत ज़्यादा शीट बनकर तैयार होते हैं। अब हम समोसे को फोल्ड करना देखेंगे। इस तरह से देख लीजिए, एक किनारे को मोड़िए, फिर इस तरह से मोड़िए। इधर जो है किनारों पर
मैदे का घोल लगा लीजिए। पहले लगाकर जो है आपने जो समोसे के लिए स्टफिंग बनाई है वो इसके अंदर इधर भर दीजिए। भरकर जो है इसे फोल्ड कर दीजिए, बड़ी आसानी से हो जाता है। मैदे का जो आपने घोल बनाया है वो इधर किनारे पर लगाइए और इसे अंदर डालकर पैक कर दीजिए। समोसा बनकर तैयार है। इस तरह से आप समोसा भी बना ले सकते हैं। बस मैदे का घोल बनाकर लगा दीजिए और इसे प्रेस कर दीजिए, समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, समोसा शीट या स्प्रिंग रोल शीट को स्टोर करने के लिए आप एक पैकिंग बैग ले लीजिए या फिर आप कॉटन के कपड़े में लपट कर एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप उसे फ्रीज़र में रख लीजिए, या फिर इस तरह से बैग में डालकर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये 1 से 2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन फ्रिज में से निकालने के बाद जो है थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिए, बाद में समोसे बना लीजिए। अगर आप फ्रिज में से निकालते ही समोसे बनाएंगे तो फिर आपके शीट जो है टूट जाएंगे। थोड़ी सी मेरे पास समोसे की स्टफिंग थी तो मैंने सोचा कि समोसा भी बना कर दिखा दूँ। अब हम हाथ में ही पकड़ कर दिखाएंगे। इस तरह से शीट को कोन की तरह शक्ल दीजिए, सेम इस तरह से कोन बना लीजिए इसका। उसके बाद जो है आपके पास जो स्टफिंग है वो समोसे के कोन में भर दीजिए। आराम से इस तरह से आपका दिल जितना चाहे उतना भर लीजिए। बहुत ज़्यादा भरेंगे तो भर जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा भी आप भर सकते हैं। बस इस तरह से इसे पैक कर दीजिए और मैदे का घोल बनाकर लगा दीजिए। समोसा बड़ी आसानी से बन जाता है। अब समोसा शीट की रेसिपी तो मेरी मुकम्मल हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कीजिए। और फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, हमने स्टफिंग डालकर भी समोसा बना लिया है। अब हम समोसे को फ्राई भी कर लेंगे। आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।